शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवित्र कार्यों के लिए जैसे पूजा वगैरह के लिए हम बाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, दाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इवन खाने के लिए माता पिता हमसे आग्रह करते हैं कि हम दाएं हाथ से खाएं, क्यों? कोई कारण होगा तो ये हम आपको बताएंगे। और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omcha.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी है। देखिए, हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए अपने दाहिने हाथ से काम करने पर जोर दिया जाता है। हवन में पूजा से लेकर यज्ञ तक की हर चीज के लिए दाहिने हाथ का ही उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में इवन उल्टे हाथ से खाना या पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि दाएं हाथ में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए खाना और अन्य शुभ काम दाएं हाथ से ही करना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि घर की सुख समृद्धि के लिए हम अक्सर घर में हवन और पूजा कराते रहते हैं। इससे घर के सभी लोगों द्वारा हिस्सा भी लिया जाता है। पूजा की खास सामग्री का आयोजन किया जाता है और सभी प्रबंधों को विधि पूर्वक करने के बाद हवन की शुरुआत होती है, जिसमें पुरोहित घर के बड़े और अहम सदस्यों को हवन कुंड के पास बिठाकर हवन करवाते हैं। तो यहाँ भी आप देखते क्या है कि कुंड में सामग्री डालते हुए पुरोहित जी द्वारा खास निर्देश दिया जाता है कि सामग्री हमेशा दाहिने हाथ से ही डालें। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में किसी भी प्रकार के कर्म कांड करते समय बाएं हाथ का प्रयोग करना वर्जित माना गया है और दायां हाथ ही इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। एक अन्य मान्यता भी है कि दाएं हाथ में सूर्य नारी का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए दाएं हाथ से खाना खाने से भोजन इत्यादि भी जल्दी पचता है और शरीर को पूरा पोषण और ऊर्जा मिलती है। वहीं बाएं हाथ से खाए गए खाने में शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है, इसलिए सनातन धर्म में दाएं हाथ के खाना खाने के लिए कहा जाता है और इसे शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो इस पर ध्यान दिए बिना इसे अंधविश्वास मानते हैं और जो हाँ सबसे पहले आता है वो पूजा या प्रसाद लेते समय हम आगे कर देते हैं। तो जो मेन कारण है वो हम आपको बताते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल भगवान की पूजा या काम में करते हैं। कुछ दान करते समय अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी हाथ का उपयोग करते हैं, शास्त्रों के अनुसार गलत है। अपने हाथों से दान और परोपकारी कार्य करते समय केवल दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दाहिने हाथ से दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं। बाएं हाथ के दान से देवताओं का अपमान होता है, ये भी मान्यता है। हम आपको और भी मान्यताएं भी बताते जा रहे हैं। हम आपको कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। तो दाहिने हाथ का प्रयोग भगवान का प्रसाद लेते समय, जल चढ़ाते समय, पूजा सामग्री चढ़ाते समय, आरती करते समय, भिक्षा देते समय, पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करते समय दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। हर 10 के मुकाबले सिर्फ एक आदमी ही बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि हमारा पूरा शरीर अपने आप एक खास तरीके का संतुलन इस्तेमाल करता है। जैसे हम बाएं हाथ से फोन उठाते हैं और दाएं हाथ से कान पर लगाकर सुनते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग हमें जिस तरह से आसानी होती है उस तरह से शरीर के अंगों को संतुलित करता है, ये विज्ञान कहता है। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? मान्यता है कि दाएं हाथ से भोजन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो मैंने आपको मेन कारण बताया, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सीधे हाथ का इस्तेमाल से हमें सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। हमारे समाज में एक मिथक बहुत प्रचलित है कि दाएं हाथ से काम करने वाला बाएं हाथ से काम करने वाले की तुलना में ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं, मगर ये पूरी तरह से गलत है। वैज्ञानिकों द्वारा शोध में कहा गया है कि यदि ऐसा होता तो ये किसी इंसान की उम्र तय करने का सबसे बड़ा पैमाना होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पूर्व स्टडी में कुछ मृत लोगों की सूची बनाई गई थी
जिसमें लेफ्ट हैंडर्स की औसत उम्र 9 साल कम थी। इसी आधार पर यह मिथक चला आ रहा है। तो शोध बताता है कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोग दाएं हाथ के इस्तेमाल करने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार और रचनात्मक होते हैं, और उनका सोचना और जीवन जीने के तरीका भी औरों की अपेक्षा अलग होता है। या फिर एक सवाल उठता है, यदि ऐसा है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद इतनी कम क्यों है? ये आज भी एक पहेलू बनी हुई है। तो मुख्यतः जो कारण है, शास्त्रीय कारण, उसे ही हमें मानना है, और शास्त्रीय कारण ही मैंने ये वीडियो बनाया है। शास्त्रों के द्वारा कई कारण दिए गए हैं। आम समझ में कहें तो शायद ये हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे कवायद या मान्य मर्यादाएं हैं जिन्हें उसी रूप में अपनाना समझना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि जो रिवाज सदियों से चला आ रहा है, यदि उसमें बदलाव किया जाए तो लोग की भावनाएं भी आहत होती है, और दाहिने हाथ का अपना महत्व भी है। मान्यता है, ऐसी माना जाता है कि हमारा दाहिना हाथ हमसे सही कार्य करवाता है। जब भी आप कुछ अच्छे काम करने जा रहे हैं तो हमेशा शरीर का दाहिना भाग ही आगे होना ज़रूरी माना गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम शादी के बाद वर वधू के प्रवेश करते हैं, तब भी वधू को ये राय दी जाती है कि अपना दाहिना पाँव घर के अंदर रखें, क्योंकि उसका वो दाहिना पाँव घर में सुख शांति लेकर आता है। लेकिन यदि बायां पाँव इस्तेमाल हो तो यह अशुभ संकेत माना गया। क्या अशुभ संकेत? क्योंकि मान्यताओं के आधार पर शरीर का बायां हिस्सा बुरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो धार्मिक मान्यताएं हैं, और भी बहुत सारी विभिन्न मान्यताएं हैं। साइंस की माने तो व्यक्ति के शरीर का दाहिना भाग हमेशा मजबूत होता है। यह हिस्सा चीज़ों को अच्छे से नियंत्रित करता है, जबकि बाएं हाथ को कमज़ोर माना जाता है। मनुष्य का शरीर बना ही ऐसा है कि जब भी वो कोई कार्य बाएं हाथ की तुलना में दाहिने हाथ से ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। ये वैज्ञानिक मान्यता है, और ये मतलब प्रूफ्ड है। जैसे कोई आप वजनदार वस्तु उठाते हो, या फिर किसी पेपर से सिग्नेचर करते हो, या खाना ही खाते हो, तो हम सभी कार्यों के लिए दाहिना हाथ ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सारी चीज़ें आपको वैज्ञानिक तरीका और धार्मिक मान्यताएं जो कहती हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। और मैं ये भी बता दूं कि बायां हिस्सा काफ़ी संवेदनशील होता है, और उसका इस्तेमाल चीज़ों को महसूस करने के लिए किया जाता है। साइंस का ये दावा है कि जहाँ शरीर के दाहिने हिस्से को मजबूत कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति का बायां हिस्सा कोमल कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको किसी वस्तु को महसूस करना हो, तो ये कार्य आपके बाएं हाथ से ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। शरीर का बायां हिस्सा काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए यह वस्तुओं को महसूस करने की शक्ति रखता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि हम दाहिने के स्थान पर हम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल सभी कार्यों में करने लगे, तो एक दिन हम इस हाथ की संवेदनशीलता खो देंगे। तो इसकी कोमलता को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, ये भी बहुत लोग मानते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।